मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री डॉक्टर विमला व्यास की कुछ कविताएं। डॉक्टर विमला व्यास का रचना कर्म अंतरात्मा की गहराइयों से प्रकट होता है। ये रचनाएं हमें जीवन के उस आनंद से परिचित करवाती हैं जो प्रत्येक मनुष्य की प्रथम लालसा होती है। उनका लेखन एक ओर जहां महादेवी जी की छायावादी काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करता नजर आता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और श्रृंगार के अत्यंत सहज, सरल और स्नेह निर्झर की कल कल सा यह है। काव्य सर्जन मनुष्य हृदय को एक अलग प्रकार का आनंद देने में सक्षम है। ये आनंद कब परम आनंद की अनुभूति देते हुए ईश्वरीय सत्ता से मिलन का प्रतीक बनकर उभर आता है, ये पता ही नहीं चलता। गहरे चिंतन के अनुभूत क्षणों में एक स्तर ऐसा भी आता है जब हम भौतिक देह से अनायास दिव्य चेतना में परिवर्तित होने लगते हैं। संभवतः उसी अवस्था से प्रकटी रचनाओं का यहाँ पर आज पढ़ी जा रही कविताएं एक सुंदर गुलदस्ता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विमला व्यास की कुछ कविताएं। डॉक्टर विमला व्यास की पहली कविता का शीर्षक है अनंत मौन। शब्द ही अमृतत्व की अशोक संजीवनी है। जब प्रियतम के चिंतन या उसके स्नेह द्वारा सृजित भाव तरंगों के प्रभाव से प्रियतमा का मूर्छित मन भाव विह्वल हो उठता है, तब यही शब्द उसे जीवन देते हैं। किंतु हमारे मध्य का संवाद सेतु तो अनंत मौन है। फिर हमें अमृतत्व कैसे मिलेगा? उनकी दूसरी कविता का शीर्षक है फितरत रिश्तों की। रिश्तों की फितरत तो एकदम जुदा है। टूट कर भी रहते ये जिंदा दिलों में। बेहतर है इनको निभाएं वफा से। बस यही इल्तजा है मोहब्बत खुदा से। नवाजे तू अपने रहमो करम से मेरे अपनों में मुझे जीना सिखाए मेरे अपनों में मुझे जीना सिखाए। अगली कविता का शीर्षक है हमें उनसे। फितरत नहीं हमारी बदलना मौसम की तरह। करेंगे इंतजार उनका कयामत तक। रोशन करेंगे इस जहां को दीपक की लौ बनकर। कसम खुदा की हमें उनसे है मोहब्बत बेपनाह। कसम खुदा की हमें उनसे है मोहब्बत बेपनाह। डॉक्टर विमला व्यास की अगली कविता का शीर्षक है जुदा होना। क्या होता है किसी अपने से जुदा होना? किसी परिंदे का रूहे खफत से उड़ जाना। क्या होता है किसी अपने से जुदा होना? किसी परिंदे का रूह ए कफस से उड़ जाना। कौन माप पाया है इखलास की गहराई को? रूहानी रिश्तों को आशा नहीं समझ पाना। रूहानी रिश्तों को आशा नहीं
समझ पाना। डॉक्टर विमला व्यास की अगली कविता शीर्षक है खेल नियति का। जीवन पथ पर चलते चलते कुछ दोस्त मिले, कुछ बिछड़ गए। शायद ये नियति का खेला है, कहां कोई साथ निभाता है। दुनिया के इस मेले में कोई चलकर पार निकलता है। दुनिया के इस मेले में कोई चलकर पार निकलता है। कोई भीड़ में ही खो जाता है, कोई भीड़ में ही खो जाता है। डॉक्टर विमला व्यास की अगली कविता का शीर्षक है दर्द ए दिल। सुनो, याद है तुम्हें, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी रूह के सफ़ों पर सदियों से सिर्फ तेरा ही नाम लिखा है। याद है तुम्हें, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी रूह के सफ़ों पर सदियों से सिर्फ तेरा ही नाम लिखा था। मगर आज तुमसे मिलने के बाद गुजर रही है जिंदगी तन्हा। फिर भी जिन ख्वाबों के लम्हों में तुम मौजूद नहीं, ऐसे किसी ख्वाब की जस्तजू इस दर्द दिल को आज भी है। फिर भी जिन ख्वाबों के लम्हों में तुम मौजूद नहीं, ऐसे किसी ख्वाब की जस्तजू इस दर्द ए दिल को आज भी है। और अब उनकी अगली कविता सुनिए। कविता का शीर्षक है कुछ खास। मेरी सांसों में कुछ खास लिख दो, जो कभी खत्म ना हो। वो एहसास लिख दो, मेरी सांसों में कुछ खास लिख दो, जो कभी खत्म ना हो। वो एहसास लिख दो। अब तो खुद की तलाश भी खत्म हो गई है। बस मेरी हथेली पर अपना नाम लिख दो। बस मेरी हथेली पर अपना नाम लिख दो। डॉक्टर विमला व्यास की अगली कविता शीर्षक है तेरी ही परछाई में। जब भी तन्हा हो और अकेले हो, जब भी तन्हा हो और अकेले हो, याद आए मेरी जुदाई में होना कभी ना तुम विह्वल। बस स्थिर मन हो, महसूस करो मैं वहीं तुम्हारे आसपास। जरा ध्यान करो प्रभु चरणों का। झांको अपने मन, झांको अपने अंतर मन में। गर खोज सके तो पाओगे मैं हूं, तो पाओगे मैं हूं तेरी ही परछाई में, तेरी ही परछाई में। और अब सुनिए डॉक्टर विमला व्यास की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं हूं कविता। छुपाए हैं हमने न जाने कितने एहसास अपनी कविता के एक एक लफ्ज में। छुपाए हैं हमने न जाने कितने एहसास अपनी कविता के एक एक लफ्ज में। क्योंकि ये कविता नहीं, ये तो मैं खुद हूं, जो बहती है लफ्ज बन के कोरे कागज पर। तलाश में हूं स्वतः के कालांतर से। बस खुद ही मैं खुद को खोज रही हूं। अब खुदा जाने तुम मुझे कितना समझ पाते हो। अब खुदा जाने तुम मुझे कितना समझ पाते हो।
डॉक्टर विमला व्यास की एक और कविता का शीर्षक है अच्छा लगता है। मुश्किल राहों पर भी चलकर अपनी मंजिल खुद तय करना हमको अच्छा लगता है। दोस्त हमारे निश्चल मन हो, उनसे सच्ची दोस्ती निभाना हमको अच्छा लगता है। गर टकराए दुश्मन भी चलते चलते राहों में, उनकी भी कुशल पूछना हमको अच्छा लगता है। खुद का दर्द छुपा सीने में खुशबू की सौगात लिए रब से सदा मुस्कुराकर मिलना, रब से सदा मुस्कुराकर मिलना हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। मुश्किल राहों पर भी चलकर अपनी मंजिल खुद तय करना हमको अच्छा लगता है। और अब सुनिए विमला व्यास की एक और कविता का शीर्षक है जो तुमको अच्छी लगती है। हम लिखते हैं उस भाषा में जो तुमको अच्छी लगती है। जहां तुम्हारा नाम आए वो गाथा अच्छी लगती है। तुम तो अलख निरंजन हो, हृदय में बसते हो सबके। दिल की हर एक धड़कन में तेरी मौजूदगी अच्छी लगती है। तुम तो अलख निरंजन हो, हृदय में बसते हो सबके। दिल की हर एक धड़कन में तेरी मौजूदगी अच्छी लगती है। सूरज ढला और चांद निकला, झिलमिल तारों की बारात लिए। तेरे दीदार की ख्वाहिश में रातों की तन्हाइयां अच्छी लगती हैं। तेरे दीदार की ख्वाहिश में रातों की तन्हाइयां अच्छी लगती हैं। रात की उस नीरवता में अंतरिक्ष में कुछ हलचल सी हुई। तेरे कदमों की आहट सुन दिल में बज उठी शहनाइयां अच्छी लगती हैं। तेरे कदमों की आहट सुन दिल में बज उठी शहनाइयां अच्छी लगती हैं। तेरी कृति को सबने जग माना, मैंने हर कृति में तुझको जाना। तेरी रहमतों की बारिश में भीगी झीनी चुनरिया अच्छी लगती है। तेरी रहमतों की बारिश में भीगी झीनी चुनरिया अच्छी लगती है। और अब सुनिए विमला व्यास की एक और कविता का शीर्षक है सिर्फ तुम ही हो। न जाने कैसा जादू है तेरी निगाहों में, कर देती है मदहोश मुझे बिन बोले ही। भर देती हैं सोने अंतस को प्रेमानंद के दिव्य एहसास से। भूल कर सारे गिले शिकवे खो जाती हूं एक सुनहरे संसार में। मिलता है सुकून है अनहद तड़पती रूह को। तुझसे एकीकृत होते ही विलीन हो जाती हूं सच्चिदानंद रूपी महासागर में। सागर से मिलन की प्यास लिए अविरल बहती गंगा की भांति। तब मैं नहीं सिर्फ तुम ही तुम होते हो मुझ में संपूर्णता में। तब मैं नहीं सिर्फ तुम ही तुम होते हो मुझ में संपूर्णता में। और अब सुनिए विमला व्यास की एक और कविता का शीर्षक है तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। सुनो, सच्चे प्रेम को कोरा दुनियावी आकर्षण समझने की भूल कभी मत करना। तुम जरा कोशिश करके देखो, अगर तुम्हें कोई आदेश दे
कि इसे प्रेम करो, क्या कर पाओगे तुम? अक्सर तुम किसी व्यक्ति के चेहरे की वाह खूबसूरती से, उसकी लेखनी से, दुनियावी नाम, पद और शोहरत से आकृष्ट होकर सोचते हो कि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते हो। तो ये प्रेम कतई नहीं है, यह कोरा आकर्षण है तुम्हारा, जिसका निहितार्थ है भौतिक स्वार्थ भिन्न भिन्न रूपों में। सच्चा प्रेम तो ऐसा अदृश्य अटूट बंधन है जो ईश्वरीय कृपा से स्वतः जन्म लेता है। दो निश्चल हृदय और पवित्र आत्माओं के बीच। हाँ, वो कब, कहां और कैसे एक दूसरे से जुड़ जाती है, उन्हें खुद भी ज्ञात नहीं होता। इसी रूह से रूह तक की अलौकिक यात्रा को हम जीवात्माएं इश्क कहकर पुकारती हैं। प्रेम के दिव्य बीज का लहलहाते वृक्ष में रूपांतरण तभी संभव है जब आत्मभूमि, संपूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास, आपसी भरोसे और सम्मान के निर्मल नीर से सिंचित पोषित होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह शाश्वत प्रेम जैसे आया था, हवा की मानिंद वैसे ही चला भी जाता है। जिसका आना तुम्हारे हाथ नहीं था, उसका रूप पाना तुम्हारे वश में कैसे होगा? बस यही सत्य प्रेम है, यही शिव है, यही सुंदर है, और यही भौतिक तृष्णा से मुक्ति का शाश्वत मार्ग है। जिस दिन ये जीवात्मा इस तथ्य को समझ लेती है, वो अद्भुत तृप्ति की अनुभूति करती है, और तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो, और तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। और अब सुनिए विमला व्यास की एक और कविता। कविता का शीर्षक है अनछुए एहसास। उस दिन हम एक दूजे से पहली बार मिले थे। मेरा बहुत मन था तुम्हारे करीब आकर तुम्हें छूकर शुक्रिया कहूं, पर मैं कुछ न कह सकी। प्रथम मिलन के वो चंद लम्हे मेरी हथेलियों से रेत की भांति फिसलते रहे, और मैं कुछ न कह सकी। फिर एक दिन तुमसे बहुत दूर चले जाने के बाद, किसी ने आहिस्ता से आकर मुझे छूकर मेरे कानों में कहा, सुनो, तुम छू लो मुझे। उस कर्णप्रिय आवाज और अनछुए एहसास ने हृदय के तार झनकृत कर दिए। मेरा रोम रोम स्पंदित हो गया। फिर भी खुद को संभालते हुए मैंने हौले से पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, तुम्हारा प्रेम। बस मैंने उसकी जुबान को हृदय के अंतरतम में इस कदर जब्त किया कि उस दिन के बाद मैं कभी अकेली नहीं रही। अदृश्य शाश्वत प्रेम की परम सत्ता के स्पर्श ने मुझे सदा के लिए मैं से हम में तब्दील कर दिया। अदृश्य शाश्वत प्रेम की परम सत्ता के स्पर्श ने मुझे सदा के लिए मैं से हम में तब्दील कर दिया। अनंत ब्रह्मांड में विस्तारित होकर
अनंत ब्रह्मांड में विस्तारित होकर मैं खुद ही प्रेम बन गई। मैं खुद ही प्रेम बन गई।